मेरा नाम शालिनी राठौर है और आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं द सीक्रेट बुक की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि किस चैप्टर में क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या नॉलेज दी गई हुई है। तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में क्या सीखा कि रहस्य का सरलीकरण कैसे करते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं जो मेरे चैनल पर, उनको मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी द सीक्रेट बुक का भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है पूरा सीरीज़। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट, देन हमने फर्स्ट चैप्टर किया, देन हमने सेकंड चैप्टर, और मैं आज आपके सामने थर्ड चैप्टर को ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। क्योंकि हम सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सभी ने सुना है और द सीक्रेट बुक के बारे में भी आप सब ने ज़रूर से सुना होगा, और मैंने भी सुना था इसको। आज से 7-8 साल पहले ये बुक मैंने पूरी पढ़ी हुई है, लेकिन मेरे को इसको यूज़ करना नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने इसको इसको समझा डीपली, अच्छे से इसका एनालिसिस किया, तब मुझे ये समझ में आया और मुझे इसको यूज़ करना भी बहुत अच्छे से आ गया। बहुत आसानी से मैं इसको यूज़ कर पाती हूँ अब। तो मुझे लगा मुझे और लोगों की भी इसके ज़रिए मदद करनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने में उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए मैंने इस बुक का स्टार्ट किया, क्योंकि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहता है तो उसको इस बुक को पहले ज़रूर समझना होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो मेरे प्रीवियस इस बुक के जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड चैप्टर द सीक्रेट बुक का। इस चैप्टर का नाम है रहस्य का प्रयोग कैसे करें। मतलब हमें रहस्य को कैसे प्रयोग करना है अपनी लाइफ में, हम रहस्य को कैसे यूज़ करें, वो हम इस चैप्टर में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो रहस्य का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला मांगे, नंबर 2 विश्वास करें, नंबर 3 पाएँ। मतलब आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब जब हम मांगेंगे, सबसे पहले उसके बाद हम बिलीव करेंगे अपनी विश पर और उस यूनिवर्स पर, उस भगवान पर जब हम बिलीव करेंगे, तभी वो चीज़ें हमारी लाइफ में उतर के आएंगी और वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप के साथ में। मांगे। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और आप जो भी कुछ मांगना चाहते हैं यूनिवर्स से या अपने भगवान से कुछ भी मांगना चाहते हैं, तो वो आपको आपकी विश है ना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रिक्वेंसी पर भेजेंगे अपनी विश को, तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। इनका बुक ऑथर का कहने का ये मतलब है कि जब हमें ये तो पहले क्लियर होना चाहिए ना कि हमारी एक्चुअल में विश क्या है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी विश को मांग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अरे मैं कंफ्यूज हूँ, अगर वो मुझे ऐसा मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर वो मुझे मिल रही है, वो चीज़ मैंने मांगी, उसके साथ मुझे ये चीज़ भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक विश पर, एक टाइम पर एक ही विश मांगनी है आपको, एक ही विश के बारे में सोचना है। तो जब आप उसको सोचते हैं तो उसमें इस तरीके से सोचना है कि मतलब आपकी क्लियर हो, मतलब यूनिवर्स को क्लियरिटी पसंद है, मतलब उसको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। तो ये हमारे मांगने का एक प्रोसेस है और ये सचमुच बहुत मज़ेदार है। देखिए अब आगे सुनते हैं। ये सचमुच बहुत मज़ेदार है। ये तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो, आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूँगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूँगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया होती है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं, तो आप कहीं डिनर करने गए, तो आपने मेन्यू अपने हाथ में लिया। उसके बाद आप ये तो नहीं बोलते मेन्यू को देखने के बाद, जैसे आपने एक चीज़ को ऑर्डर कर दिया, उसके बाद तुरंत आप ये नहीं बोलेंगे, जैसे वेटर चला गया उस चीज़ के लिए ऑर्डर लेके, आप ये बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ कैंसिल कर दीजिए, मुझे दूसरा ऑर्डर देना है। तो जिस प्रकार से हम अपनी डेली लाइफ में हम बार बार अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, हम
कैटलॉग हमने ले लिया, या जो भी कुछ इस कैटलॉग से एग्जांपल दिया है, एक वेटर का एग्जांपल ले लीजिए, तो हम बार बार मतलब ऐसा नहीं करते कि हम कैंसिल कर रहे हैं और फिर दूसरी चीज़ मांग रहे हैं। नहीं, हमें जो चीज़ चाहिए उसके प्रति हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसके प्रति हम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था आज का। और जो सेकंड स्टेप है उसको यकीन करें, मतलब उस पर बिलीव करें, विश्वास करें। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना मतलब आपने जो भी कुछ ईश्वर से या यूनिवर्स से जो भी अपनी विश मांगी है, जो भी रिलेशन हो या कोई भी विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, अगर आपने जब उसे मांगा है तो आपको बिलीव ये करना होगा, यकीन, कि वो जैसे आपके पास है। जब आप ये बिलीव कर लेंगे, ये यकीन कर लेंगे कि हाँ वाकई में वो चीज़ आपको मिल चुकी है, जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो कैसी खुशी होती है, उस किस तरीके से हम खुश होते हैं। जब हमें कुछ गिफ्ट मिलता है या कुछ मिल जाता है तो हमारे अंदर एक अलग ही खुशी होती है। मतलब वो ऐसा गिफ्ट जो हम चाहते थे वाकई में, जिसके बारे में हम सोचते रहते थे, और वो हमें हमारे सामने अचानक से आ जाए तो कैसा फील होगा। तो वही वाली जो 100% प्योर फीलिंग है ना, जो बिल्कुल सच्चाई की, खुशी की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को आपको विश को मांगने के बाद मतलब उसको आपको वैसा ही फील करना है कि आज आपके पास वो चीज़ है। इस तरीके का आपको बिलीव करना होगा। तो वही इसमें दिया, अदृश्य में यकीन करना है। मतलब हमारे पास वो चीज़ है नहीं है और आप लोगों को लगेगा अरे ये तो सब फालतू की बुकिश बातें हैं, किताबों में ऐसा दे दिया है, अरे ये कोई बात हुई है। मतलब कुछ लोग इसको बेवकूफ़ी, पागलपना कुछ भी कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैंने और बहुत से लोगों ने इस पर प्रैक्टिकल खुद किया है और उसको करके देखा और उसको पाया भी है। तो प्लीज़ आप इस पर बिलीव करेंगे तो उतनी जल्दी आपके लिए ये काम करेगा। ठीक है, चीज़ों को इस तरह देखें, जैसे इसमें यही लिखा हुआ है बुक में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास ज़रूर आएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में आप चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी है, आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। तो इसमें सही दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि उनके बारे में आप बार बार चिंता ना करें। अगर आपने एक बार कोई विश कर ली है, जैसे आप भगवान के मंदिर में कुछ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपके बार बार ये चिंता करेंगे कि पता नहीं भगवान ने मेरी प्रेयर सुनी। मतलब ऐसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इसमें यही है कि आप मतलब सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दीजिए। जो आपने मांगा है उसको आप मतलब बिलीव करिए, उस पर विश्वास करिए, आप उस पर उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। इसमें दो चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी। जैसा आप जब बिलीव करते हैं तो उस टाइम मतलब आपने कोई विश अपनी मांग ली, ठीक है, उसको मांगने के बाद आपको उसके लिए एक्शंस भी करने पड़ेंगे। मतलब आपको अपना कर्मा तो करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई विश मैनिफेस्ट कर ली कि मेरा मतलब पीएससी का एग्ज़ाम सिलेक्ट हो, मतलब मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा रैंक अच्छा बन जाए, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें। तो अब आपने मांग लिया, बिलीव कर लिया कि मैं वैसा बन चुका हूँ, उस पोजीशन पे मैं पहुँच चुका हूँ, मेरी जॉब लग चुकी है। लेकिन अब आपने बिलीव कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन आपने जब उसमें एक्शंस ही नहीं किए, जब आपने स्टडी नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, मेहनत नहीं की है, तो वो चीज़ तो आपको कैसे मिल जाएगी वो चीज़, आप खुद सोचिए। तो इसमें सब कुछ होता है, पर आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने होंगे। मतलब आप एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे तो अभी वो आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, समझ आया? एक्शंस लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपना कर्मा किया, आपने सब कुछ किया अपनी विश को पूरा करने के लिए जो आप कर सकते थे। अब उसको लेट गो कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो उनको भी तो कुछ काम दिया है हमने, यूनिवर्स से हमने जब कुछ मांगा है उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो उनको जब हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है अपनी लाइफ की, तो अब आप उन पर ही छोड़ दीजिए, अपने ईश्वर पे, प्रभु पे, गुरु पे, अब उन पर छोड़ दीजिए, आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अब आपको लेट गो कर देना है। और जैसे ही आप लेट गो कर देंगे ना, तो आपका जो थर्ड स्टेप है ना, पाए मतलब रिसीव, तो आप रिसीविंग मोड पर आ जाते हैं। जब तक आप लेट गो नहीं करते हैं, उस विश को आप छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के बैठे रहेंगे, अरे ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अरे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया फिर भी ये मेरा पूरा नहीं हुआ, तो उसको छोड़ेंगे नहीं ना, तो तब तक वो रिसीविंग मोड में नहीं आ पाएगी। मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी तय करती है कि आपकी विश पूरी होनी है या नहीं होनी है। मतलब ब्रह्मांड के पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम हम जब उस खुशी को फील करेंगे ना कि जैसे वो चीज़ हमें मिल चुकी है, तो हम उस फ्रिक्वेंसी पर होंगे, जो उस यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी है ना, उस पर होंगे हम उस टाइम पर। तो वो उस टाइम पर मतलब उस फ्रिक्वेंसी पर हम पहुँच गए। हमारी फ्रिक्वेंसी जब यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाएगी, उस विश की फ्रिक्वेंसी से जब मैच हो जाती है ना, तो वो चीज़ें उतर के हमारी लाइफ में आने लगती हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही इस बुक में दिया हुआ है। ये इस बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
तो आशा करती हूँ आप सभी लोग इसको ज़रूर समझे होंगे अच्छे से। अब बुक की लैंग्वेज में भी यही दिया हुआ है, पाएँ को प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे, इसे अभी महसूस करें। जो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है ना, ये वही है कि आपको मतलब महसूस करना है, फील करना है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे तो वाकई में वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी। एक बार आप विश्वास करके देखिए, पूरे विश्वास के साथ, एक्शंस के साथ, कर्म के साथ में जब आप अपनी विश को करते हैं तो वो ज़रूर 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 आपकी लाइफ में आएगी उतर के, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। बस आपको बिलीव करना है, डाउट नहीं करना है। बस आपको डाउट नहीं करना है, बार बार चेक नहीं करना है, लेट गो कर देना है। और आप देखिएगा कितनी जल्दी रिसीविंग मोड में आ जाते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होती है। तो इस पूरे चैप्टर का यही सार है कि 3 स्टेप में इसको मैंने ख़त्म किया है। मांगे, यकीन करें और पाएँ। मतलब आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इस तीनों को स्टेप बाय स्टेप जब हम फॉलो करना सीख जाते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आप एक विश के आप पता नहीं कितनी सारी विशेज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेंगे और आपकी सारी विश ज़रूर पूरी होती हैं। बट इन तीनों स्टेप्स के द्वारा ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार है, इसमें पूरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंक्लूज़न है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, टाटा, बाय।